टॉपिक है बोर्ड पर हम लिखे हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक निकालना है ना। यानी अपवर्तनांक कैसा डिफिनेशन कहता है, अपवर्तनांक कैसा क्या कहता है जी, डिफिनेशन कहता है यानी शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य में प्रकाश के चाल एवं पूछे गए माध्यम में प्रकाश के चाल, पूछे गए माध्यम प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए यहाँ समझना है जी। यानी अपवर्तनांक हमने डिफिनेशन लिखा कि शून्य में प्रकाश की चाल एवं पूछे गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक के फॉर्मूला होता है कि शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य में प्रकाश के चाल अब बटा पूछे गए माध्यम में प्रकाश के चाल, पूछे गए माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे आपको पूछेगा इस टाइप के एग्जाम्पल, इस पर हम दे ही देते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, यहाँ ध्यान से समझेगा। कांच के अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या होगा, तो हमको क्या करना है, तो अब कांच के अपवर्तनांक निकालना है तो फार्मूला लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल अब बटा पूछे गए माध्यमों में प्रकाश की चाल, है ना। तो शून्य में जो प्रकाश की चाल होता है बाबू 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर में कितना होता है 1 किलोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो है तेरा में 1000 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने सोना क्या हो गया 5 3 8 हो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी शून्य में प्रकाश की चाल चाहे तो बोला 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्या होता है पानी, पानी में प्रकाश के चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है 2,25,000, 2,25,000, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे, यहाँ ध्यान दो सारा बच्चा, आवाज कर रहा है। इसको हम क्या बदलेंगे मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं पहले 200, इसको हम लिख सकते हैं 225 गुने 10 के पावर 3, तो ये कौन सी है किलोमीटर ही प्रति सेकंड है। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, 10 के पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। थोड़ा सा इसको और चेंजिंग करेंगे 2.25 को हम लिख सकते हैं 2.25 यानी 225 के यदि 2.25 लिखेगा, इसको गुना करना होगा 100 से। क्या करना होगा 100 से, चाहे तो तुम इतना लिखो या इतना के बराबर तुम इतना लिखो, ये दोनों एक ही चीज है। इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 2 2 5 पर 2 को सुनना होगा, दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा 225 से आ जाएगा। तो इसको हम 225 के लिखें 2.25 गुने यानी 100, तो 100 माने 10 के पावर 2 है ना, 100 का मैंने कहो जी 10 के पावर 2 और गुने 10 के पावर 6, ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर में कन्वर्ट कर देना, क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है। अगर ई दिल रहेगा तो ठीक है, लेकिन ई नहीं रहेगा
तो ये रहेगा 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ज़्यादा रहता है 4 मीटर प्रति सेकंड में रहता है, ठीक है। और एक होता है कौची, कांच होता है। एक क्या होता है, कांच में प्रकाश के चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है जी, 2 लाख। कांच दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 गुने 10 के पावर कौची 5 गुना है तो 8 कर देंगे और मीटर प्रति सेकंड कर देंगे, ठीक है। इसको याद आप लोग कर लेना है, फिर हम लिखाएंगे। अब चलते हैं कांच के अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। कांच के तो कांच के अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक के हम फार्मूला यूज करेंगे शून्य में प्रकाश की चाल। कौची में तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। के ऊपर हम क्या लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बटा कौची ने पूछा कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 2 लाख किलोमीटर। अब 500 ऊपर है 500 नीचे भी होगा, क्या हो गया कट गया, यानी 3/2 आया। इसको भागा देंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कांच के अपवर्तनांक कितना होगा यानी 1.5। इसी प्रकार से कोई चीज में पूछ दे, जौन चीज में पूछ दे, आप लोग को क्या करना है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है गोलीय लेंस या लेंस, है ना। तो समझना कि गोलीय लेंस किसे कहते हैं। तो गोलीय लेंस के डिफिनेशन कहता है कि गोलीय सतहों से घिरे हुए, गोलीय सतहों से घिरे हुए, गोलीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ, गोलीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ के वह टुकड़ा जिसकी कम से कम एक सतह वक्रीय या गोलीय होते हैं, वक्रीय या गोलीय होते हैं। तो उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। लेंस किसको कहते हैं जी, लेंस के डिफिनेशन लिखा गोलीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ की वह टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह क्या होते हैं गोलीय या वक्रीय होते हैं, है ना। गोलीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ के वह टुकड़ा जिसकी कम से कम एक सतह क्या होते हैं वक्रीय या गोलीय होते हैं। तो उस टुकड़े को क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। या इसका हम दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं, लेंस किसे कहते हैं टुकड़ा, है ना, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होते हैं घिरे होते हैं। तो उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। कहता है पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक पदार्थ के वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से, जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे होते हैं, क्या होते हैं घिरे होते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। लेंस के हमने 2 डिफिनेशन दिया। पहला दिया कि गोलीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जिसकी कम से कम एक सतह क्या होते हैं वक्रीय या गोलीय होते हैं। दूसरा डिफिनेशन दिया पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होते हैं घिरे होते हैं। तो उस टुकड़े को ही क्या कहते हैं लेंस कहते हैं या गोलीय लेंस कहते हैं, है ना। लेंस या गोलीय जो लेंस होता है खींची है, लेंस कितने प्रकार का होता है बाबू 2 प्रकार का। लेंस कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का होता है। लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है कौची उत्तल और एक होता है अवतल।
एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, है ना। दर्पण में आपको बोलिए, दर्पण दो प्रकार के बताए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी प्रकार से बोलिए जो लेंस होता है दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और कौची अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम कौची है, अभिसारी। कौची है, दर्पण का उल्टा होता है। दर्पण में आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम कौन है, अपसारी लेंस। यानी लेंस दो प्रकार के बाबू, पहला क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस होता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। पहला होता है उभय उत्तल। पहला क्या होता है, उभय उत्तल। और दूसरा क्या होता है, उत्तल। और तीसरा क्या होता है, है ना, या उत्तलोत्तल इसको लिखा था, समलोत्तल लिखा था, है ना। आपको यानी आसान भाषा में यानी लिखे हैं कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के, उभय उत्तल, समो उत्तल और उत्तो उत्तल। ये भी होता है 3 प्रकार के बाबू। एक होता है कौन, उभय, उभय अवतल, और दूसरा क्या होता है, समो, समो अवतल, और तीसरा क्या होता है, उत्तो अवतल। ठीक है। अब चलिए यहाँ ध्यान से सारे बच्चा को समझना है। लेंस तो हम बता दें कि लेंस किसे कहते हैं, बोर्ड पर लिखें। अब समझना उत्तल लेंस किसको कहते हैं। तो उत्तल लेंस के डिफिनेशन कहता है कि ओवाइसियल लेंस। कैसे लेंस, लेंस। उत्तल के डिफिनेशन लिख देते हैं, उत्तल के यानी ओवाइसियल लेंस जिसकी बीच के सतह मोटा एवं किनारे की सतह पतले होते हैं, तो उस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे लड़के लोग देखा होगा तुम लोग, रोटी की बनाती ना हो, तो आटा क्या करता है, आटा को पहले से लोहिया काट के ऐसे गोले गोले करता है, तो बीच में क्या होता है, उभरा टाइप कैसे बन जाता है ना, उत्तल लेंस को बन। इसका फिगर इस टाइप कैसे मारना है, बीच में उभरा हुआ और किनारे में क्या होता है, पतला होता है। उस लेंस को ही क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। चलिए यहाँ समझना है, उत्तल लेंस का हमने डिफिनेशन लिखा है, वैसे लेंस जिसकी बीच के सतह मोटा एवं किनारे की सतह क्या होते हैं, पतले होते हैं, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस के डिफिनेशन उल्टा कहता है। अवतल के कहता है कि वैसे लेंस, अवतल के कहता है कि वैसे लेंस जिसका बीच की सतह कौची पतला एवं किनारे की सतह क्या होता है, मोटा होता है, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो देखो बीच की सतह पतला नहीं है, जैसे किनारा में जा रहा है उससे क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, मोटा। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो क्या है, अवतल, क्या है, उत्तल। अब आगे समझना, उत्तल लेंस को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों। पीछे से समझ में बांटा गया है जी, 3 वर्गों में। पहला क्या लिखे हैं, उभय उत्तल, समो उत्तल और उत्तो उत्तल। तब उभय उत्तल किसको कहते हैं, पहले इसका फिगर पार लेते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन समझाते हैं। ये है जब उभय उत्तल हो गया, ठीक है। ये है बउआ, ये है समो, कोची है, समो है। ये कोची है, उत्तो। एगो धसल रहेगा, एगो उभरा रहेगा। चलिए इसको समझना है, यानी उभय उत्तल। उभय उत्तल लेंस हम किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन कहता है, इसको हम कहेंगे कि ओवैसे उत्तल लेंस जिसकी दोनों सतह क्या होता है, उभरा होता है।
यानी ओवाई से लेंस जिसकी दोनों सतह क्या होते हैं, उभरे होते हैं, तो उस लेंस को हम क्या कहेंगे, उभय उत्तल कहेंगे। दूसरा समूह उत्तल किसको कहते हैं, कहेंगे ओवाई से लेंस जिसका एक सतह बराबर एवं दूसरे सतह क्या होते हैं, दूसरे सतह क्या होते हैं, उभरे होते हैं, तो उस लेंस को ही क्या कहते हैं, यानी समूह उत्तल कहते हैं। उस लेंस को ही क्या कहते हैं, समूह उत्तल कहते हैं। उत्तो उत्तल किसको कहते हैं, कहेंगे कि वैसे लेंस जिसका एक सतह धंसा हुआ और दूसरी सतह क्या होता है, उभरा हुआ, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, यानी उत्तो उत्तल कहते हैं। उसी प्रकार से उभय अवतल के डिफिनेशन कहता है बाबू, इसका दोनों सतह क्या होते हैं, धंसे होते हैं। दोनों सतह क्या होते हैं, धंसे होते हैं। और समूह पे कहता है कि एक सतह बराबर और दूसरा सतह कौची धंसा, दूसरा सतह कौची धंसा हुआ रहता है, दूसरा सतह धंसा रहता है। उत्तो अवतल के क्या रहता है, एक सतह उभरा हुआ, एक सतह उभरा हुआ और दूसरा सतह क्या होता है, धंसा हुआ, दूसरा सतह धंसा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तो अवतल कहते हैं ना। यानी फिर से एक बार रिपीट करते हैं, उभय अवतल किसको कहते हैं, वैसे लेंस जिसका दोनों सतह धंसे होते हैं, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उभय अवतल कहते हैं। समूह अवतल वैसे लेंस जिसका एक सतह बराबर दूसरे सतह धंसे होते हैं, उसको समूह कहते हैं। उत्तो किसको कहते हैं, वैसे लेंस जिसका एक सतह उभरा हुआ दूसरे सतह क्या होता है, धंसा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, यानी उत्तो अवतल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब इसमें समझना है, इसमें प्रतिबिंब जो होता है, जिस प्रकार से दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हम 6 प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनाए हैं, उसी प्रकार से इसमें उल्टा होता है। उत्तल जो लेंस होता है उसमें 6 प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस होता है उसमें 2 प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस रहने पर वस्तु को 6 जगह रहकर 6 प्रकार के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, और अवतल लेंस में वस्तु को 2 जगह रखकर 2 प्रकार से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसके बाद इसमें है, इसमें भी आवर्धन पढ़ना है और दर्पण में भी आवर्धन पढ़ना था, इसमें भी प्रतिबिंब पढ़ना है ना। कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक पर दोनों सेम टू सेम, थोड़ा सा के अंतर है ना। इसमें लेंस सूत्र है, इसके पिछले क्लास में हम सिद्ध किए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। ये होता है कौन सूत्र, दर्पण सूत्र। और लेंस के सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। ये होता है लेंस के सूत्र। एक होता है आवर्धन के फॉर्मूला, क्या होता है लेंस दर्पण में m बराबर इस बात को सिद्ध किए, यही चीज को इसमें सिद्ध करेंगे, m बराबर v/u। इसमें क्या सिद्ध करेंगे, m बराबर v/u। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में चलेगा। आज के क्लास इतना ही ओवर करते हैं।